हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 6 ही होगी। इंग्लिश सेकंड पढ़ रहे होंगे। चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा था जिसका नाम था सेंटेंस। ठीक है, तो बच्चों मैंने बताया था आपको कि सेंटेंस क्या होते हैं। तो बच्चों बताओ सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, विच हैज़ ए कंप्लीट सेंस, विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस। मतलब कि सेंटेंस जो होता है शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका कोई ना कोई सेंस निकलता है। ये सारी बातें पिछली क्लास में हो चुकी थी। फिर मैंने सेंटेंस के आपके टाइप बताए थे। कौन कौन से टाइप बताए थे सेंटेंस में? मैंने आपको टाइप बताया था बच्चों। फर्स्ट टाइप बताया था असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, क्या बताया था? असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसा सेंटेंस है जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कुछ ना कुछ फैक्ट प्रोवाइड करते हैं। वो क्या कहलाते हैं बच्चों? असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। बात समझ आ गई? अब बच्चों जैसे आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, तो बच्चों एक इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है? एक इन्फॉर्मेशन है। तो जो सेंटेंस कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो हमारा क्या कहलाता है? इन्फॉर्मेशन सेंटेंसेस कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं, जैसे हमारा एक सेंटेंस है। तो बच्चों जैसे मैंने कहा द सन शाइन इन द ईस्ट, जो सूरज है वो पूर्व में चमकता है। ठीक है, तो बच्चों ये फैक्ट है। तो आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बच्चों हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। बात समझ आ गई? बच्चों मैंने इसके दो टाइप और बताए थे। इसके भी दो टाइप बताए थे। कौन कौन से टाइप बताए थे? मैंने बताया था कि असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं, एक एफर्मेटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। अब बच्चों जब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया तो ये इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और ये इन्फॉर्मेशन नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव हुआ तो इसे हम पॉजिटिव सेंटेंस या फिर एफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन नेगेटिव हुआ तो इसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे मैंने कहा एफर्मेटिव का एग्जांपल देख लो। जैसे मैंने अभी बताया आपको द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो पूरब में उगता है। बच्चों ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो आप कहेंगे हाँ सर ये एफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब मैं कह दूँ माई मदर डजंट गो टू टेम्पल, माई मदर डजंट गो टू टेम्पल, इसका मतलब मेरी माँ मंदिर नहीं जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये एक निगेटिव सेंटेंस है कि नहीं? एक ये निगेटिव सेंटेंस है कि नहीं? निगेटिव सेंटेंस है। तो बच्चों इसे हम क्या बोलेंगे? निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। बात समझेंगे? ये एक निगेटिव इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हम क्या कहेंगे? ये निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, फिर बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है बच्चों? इन सेंटेंसेस का यूज आपसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए? आपसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस का यूज करूँगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करूँगा। जैसे वेयर डू यू लिव, तब आप मुझे इन्फॉर्मेशन आई लिव इन खलीलाबाद, तब आप क्या कहेंगे? आई लिव इन खलीलाबाद। ठीक है, वेयर डू यू स्टडी, तो कहेंगे आई स्टडी इन एसपीएस विद्यालय। बात समझ आ गई? तो बच्चों मुझे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जिस सेंटेंस का यूज करना होगा उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। बात समझ आ गई होगी आपको? तो बच्चों ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ही ईजी थी, आपको कोई भी कठिनाई नहीं हुई होगी, आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के भी दो टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो आप या तो उस क्वेश्चन का हाँ या ना में जवाब देंगे या फिर कुछ और जवाब देंगे। जैसे मैं कहा क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी, तो आप कहेंगे यस या फिर कहेंगे नो। तो जो मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी है उसका जवाब आपने यस या नो में भी दे दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन सेंटेंसेस को बोलेंगे यस या नो टाइप। बात समझ में आ गई? और अगर मैंने कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी और यस नो छोड़ के कोई रीजन हो, कोई और चीज़ हो, ठीक है, तब उसे हम बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड टाइप। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो आप यस या नो में जवाब नहीं देंगे, आप कहेंगे आई लिव इन खलीलाबाद, मैं खलीलाबाद में रहता हूँ। आपने एक प्रॉपर सेंटेंस के रूप में इसका जवाब दिया। बात समझ आ गई? तो इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। एक टाइप वो होता है जिनका यस या नो में जवाब दिया जा सकता है और एक होता है जिसका यस या नो में जवाब नहीं दिया जा सकता है। ये बात आपको 100% क्लियर होगी। बात समझ आ गई? फिर बच्चों नेक्स्ट में हमने पढ़ा था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। क्या पढ़ा था? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब बच्चों बताओ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं बच्चों जिनसे हम ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या फिर किसी को प्रपोजल, सजेशन या फिर एडवाइस देते हैं। बात समझ आ गई? मैंने क्या बताया? ऐसे सेंटेंस है जिनसे हम कोई ऑर्डर कन्वे करते हैं, कोई रिक्वेस्ट कन्वे करते हैं या फिर
सजेशन, प्रपोजल या फिर एडवाइस किसी को देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे क्या कहेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। जैसे मैंने कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो बच्चे मैंने आपको ऑर्डर दिया, ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। मैंने कहा प्लीज हेल्प मी, मेरी सहायता करो, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, तो ये कैसा सेंटेंस होगा बच्चों, ये कैसा सेंटेंस होगा, ये होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। मैंने कहा कि लेट्स प्ले, चलो हम लोग खेलते हैं, लेट्स स्टडी, चलो हम लोग पढ़ते हैं, तो मैंने आपको ऑर्डर नहीं दिया, मैंने आपको रिक्वेस्ट नहीं किया, मैंने आपको सजेशन दिया, एडवाइस दिया, प्रपोजल दिया, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। बात समझ आ गई। फिर इसके बाद हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पढ़ा था शायद आपके बच्चों, आपके सिलेबस में ऑप्टेटिव नहीं है, सॉरी, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी को एक ही साथ कंबाइन कर दिया गया था इसमें। तो मैं बताता हूँ एक्सक्लामेटरी क्या होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बच्चों जिनसे आप अपनी सडन फीलिंग्स को कन्वे करते हैं, आपके मन में जैसे अचानक से जो फीलिंग आ जाती है उसे बोलते हैं। जैसे आपने कोई चीज़ मीठा खा लिया तो आपका कहता है ओ वाओ, तो बच्चों ये क्या है, ये क्या एक सडन फीलिंग है ना, तो आप कहेंगे ओ वाओ, वाह हाउ स्वीट, कितना मीठा है, कितना अच्छा है, तो बच्चों ये क्या कहलाएगा, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाएगा। किसी आप बड़े से आदमी को देख लोगे तब कहेंगे अरे कितना लंबा है ये, अरे बाप रे कितना लंबा है, तो ये सेंटेंस क्या कहलाएगा, आपके दिमाग में सडन फीलिंग आई, आपने कुछ सोच कर नहीं बोला, तो इसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो बच्चों इस सेंटेंस में, इसमें हम लोगों ने ये बुक ओपन करेंगे बच्चों, ये बुक ओपन करेंगे और बच्चों पेज नंबर 8 पर आ जाएंगे, पेज नंबर 8 पर आएंगे और हम लोगों ने बच्चों इसमें पढ़ लिया था, इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था पेज नंबर क्वेश्चन नंबर ए हम लोगों ने पहले ही फिनिश कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर बी भी हमने फिनिश कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर सी की बारी है। क्वेश्चन नंबर सी में क्या करना है, चलो हम देखते हैं, उन्हें सॉल्व भी करते हैं। लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द अफर्मेटिव सेंटेंसेज कैन बी चेंज्ड इनटू नेगेटिव बाय यूजिंग नो, नॉट और नेवर दीज वर्ड्स टू टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव। कह रहे बच्चों कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं मोस्टली सेंटेंसेज में यही होता है कि उनमें नॉट, नो और नेवर को ऐड कर दिया जाए तो वो निगेटिव बन जाते हैं। बात समझा गई। अरे एफर्मेटिव का मतलब जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दे, निगेटिव का मतलब जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे, तो हमको सेंटेंसेज को निगेटिव बनाना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं फर्स्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर सी करा रहा हूँ बच्चों, आपको पॉजिटिव सेंटेंस खुद लिखना है। ऐसे लिखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव क्वेश्चन लिखना, फिर पॉजिटिव सेंटेंस लिखना। पॉजिटिव सेंटेंस में पहला लिखना, ठीक है, पहला लिखना, और उसके बाद निगेटिव सेंटेंस में आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इसी पॉजिटिव का निगेटिव यहाँ पे लिखाऊंगा। बात समझ आ गई। तो मैं केवल निगेटिव लिख रहा हूँ, आपको क्वेश्चन लिखने की जिम्मेदारी खुद की है, ठीक है। चलो फर्स्ट लिखा हुआ बच्चों, फर्स्ट लिखा हुआ है दे विल लिव इन द सिटी, वे शहर में रहेंगे, वे उस शहर में रहेंगे। तो इसका निगेटिव बनाने के लिए बच्चों लिव के बाद हम क्या जोड़ देंगे, लिव के बाद हम जोड़ देंगे दे विल नॉट लिव, दे विल नॉट लिव इन दैट सिटी, इन दैट सिटी। बच्चों ये निगेटिव होने के यहाँ पे नॉट मैंने ऐड कर दिया तो ये निगेटिव हो गया, तो ये एफर्मेटिव था मैंने इसको निगेटिव कर दिया नॉट जोड़ के। सेकेंड पे आ जाओ, लिखा हुआ यू विल बी मेकिंग ए नॉसेंस, तुम बकवास कर रहे होगे, ठीक है। इसका लिख लो यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी मेकिंग ए नॉनसेंस, SANCE, नॉनसेंस मतलब बच्चों बकवास, ठीक है। थर्ड पे आएगा वी हैव स्पोकन टू हिम टुडे, हमने आज उससे बोला है या फिर हमने आज उससे बात की है। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, इसका नेगेटिव लिखो वी हैव नॉट स्पोकन टू हिम, ठीक है। फोर्थ पे आ जाओ दे हैड लॉस्ट सम मनी इन द बिजनेस, दे हैव लॉस्ट सम मनी इन द बिजनेस, ठीक है। इसका नेगेटिव कर लो दे हैड नॉट, इसको नॉट नेवर लगाओ, दे हैड नेवर लॉस्ट
सम मनी इन द बिजनेस। दे हैड नेवर लॉस्ट सम मनी इन द बिजनेस, उन्होंने बिजनेस में कभी भी कोई पैसा नहीं खोया है, हमेशा कमाया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, फोर्थ हो बच्चों। फिफ्थ पे आ जाओ, लिखा हुआ है सी शुड स्पीक लाइक दिस, उसे ऐसा बोलना चाहिए। तो इसका निगेटिव का जो उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो उसका ट्रांसलेशन लिख दो, सी शुड नॉट स्पीक लाइक दिस, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भाई कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो किसी को तो ये सेंटेंस कहा गया है। ठीक है, फिफ्थ पे आ जाओ, सिक्स्थ पे आ जाओ। ही मे कम टुडे, वह आज आ सकता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, वह आज नहीं आ सकता है। ठीक है, इसे लिख लेंगे ही मे नॉट कम टुडे, ही मे नॉट कम टुडे। बैठिए। ही मे नॉट कम टुडे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द एलिफेंट विल हैव कैरीड द लॉग बाई नाउ, लॉग बाई नाउ, इसका लिखेंगे द एलिफेंट will not have carried the log by now। मतलब कि बच्चों लॉग मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है, तो एलिफेंट ने अब तक लॉग को कैरी कर लिया होगा, तो इसका निगेटिव नॉट लगा देंगे, तो अब तक नहीं कैरी कर लिया होगा, हो जाएगा ये। 8 पे आ जाओ, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट लिखा है बच्चों आई हैव कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, आई हैव कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, लिखेंगे आई हैव नो कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, आई हैव नो कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स। ठीक है, तो मैं एक बार इसे फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और बता रहा हूँ निगेटिव कैसे बना है। ठीक है, ये पहले नॉट नहीं था, लिखा था दे विल नॉट लिव इन द सिटी, लिखा था दे विल लिव इन द सिटी, वे इस शहर में रहेंगे। तो आप कहेंगे दे विल नॉट लिव इन दैट सिटी, वे इस शहर में नहीं रहेंगे। तो हमने नॉट को ऐड करके इसका निगेटिव बना दिया। बात समझ आ रही है। यू विल, ये नॉट नहीं था, यू विल बी मेकिंग ए नॉनसेंस, तुम एक बकवास कर रहे होगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, यू विल नॉट बी मेकिंग, हमने नॉट लगा के इसका निगेटिव बना दिया। बात समझ आ गई। ये सारे बच्चों आंसर्स हैं, आपको क्वेश्चन खुद लिखने हैं। ठीक है, तो जो वी हैव स्पोकन टू हिम, हमने उससे बात की है। ठीक है, तो बात की है का उल्टा क्या हो जाएगा, बात नहीं की है, तो हमने यहाँ पे नॉट चिपका दिया। बात समझ आ गई। दे हैड लॉस्ट सम मनी इन द बिजनेस, उन्होंने बिजनेस में कुछ पैसा गंवा दिया है, तो हमने ऐसा कहा कि उसने बिजनेस में पैसा नहीं गंवाया है, तो हमने यहाँ पे नेवर लगा दिया। उन्होंने अपने बिजनेस में पैसा कभी नहीं गंवाया है। बात समझ आ गई। सी शुड स्पीक लिटिल दिस, सी शुड स्पीक लाइक दिस, उसे ऐसा बोलना चाहिए, तो हमने इसका उल्टा किया, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो हमने यहाँ पे नहीं को ऐड कर दिया और इसका निगेटिव बना दिया। ही मे नॉट कम टुडे, ही मे कम टुडे, वह आज आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमने इसका निगेटिव बनाया क्या कह के, नॉट लगा के। ही मे नॉट कम टुडे, वह आज नहीं आ सकता है। बात समझ लगी। द एलिफेंट विल नॉट हैव कैरीड द लॉग बाई टुडे, ठीक है, बाई नाउ, जो एलिफेंट है वो अब तक लॉग को नहीं कैरी कर चुका होगा, तो इसको हम कहेंगे कैरी कर चुका होगा, तो इसको हमने नॉट लगा दिया, तो ये निगेटिव बन गया। बात समझ आ रही है। आई हैव कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स,
मेरे पास अच्छी किताबों का कलेक्शन है, तो मैंने इसमें नो लगा दिया, तो ये हो गया आई हैव नो कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स। बात समझ आ गई? बच्चों भी इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। चलो बच्चों, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, मैंने डिलीट कर देता हूँ और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे, लिखा हुआ है राइट वाई if the following sentences are yes no type question sentences and q if they are ws type questions। ठीक है, कह रहा है कि यदि ये sentences जो लिखे हुए हैं वो yes no type हैं तो उनमें y लिख दीजिए। अगर ये sentences question type हैं, ws type हैं, तो उन्हें q लिख दीजिए। ठीक है, तो चलो हम इन sentences को लिखना शुरू करते हैं। मैं sentences को लिख देता हूँ पहले, फिर मैं इनका एक ही साथ का। क्वेश्चन नंबर डी है, मैं सेंटेंसेस को लिख रहा हूँ। हैव यू सम मनी, फर्स्ट क्वेश्चन है हैव यू सम मनी क्वेश्चन मार्क। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज योर फादर। थर्ड लिखेंगे कैन यू रीड इंग्लिश, कैन यू रीड इंग्लिश। फोर्थ है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग विथ दिस स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, फिफ्थ पे डिड द लॉयन रोर इन द फॉरेस्ट। सिक्स्थ है हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, सेवेंथ है हाउ मैनी व्हील्स हैज अ कार। नेक्स्ट है आर वी ऑल इंडियन। एट्थ है आर वी ऑल इंडियन। तो चलो बच्चों, आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ रखा है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, या तो हम किसी क्वेश्चन का जवाब यस या नो में दे सकते हैं, या तो कोई हमें रीजन देना होता है, या फिर कुछ और बोलना पड़ता है। जैसे मैंने बताया था
डू यू स्टडी, क्या आप पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे यस या फिर कहेंगे नो। तो आपने इसका जवाब यस या नो में दिया। मैं कहता वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो आप इसका जवाब यस या और नो में नहीं दे पाएंगे, आपको किसी प्लेस का नाम बताना पड़ेगा। तो बच्चों ऐसे सेंटेंस को हम WH टाइप कहते हैं। तो कह रहा है कि अगर आप किसी क्वेश्चन का जवाब यस या नो में दे सकते हैं तो वहाँ पर वाई लिख दीजिए। अगर आप जिस क्वेश्चन का जवाब कुछ बोल के देना पड़ेगा आप वहाँ पर क्यू लिख दीजिए। बात समझ आ गई? तो चलो आओ पढ़ के देखते हैं क्या हो सकता है। कह रहा है कि हैव यू सम मनी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं, तब आप क्या कहेंगे? क्या आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप क्या कहेंगे? यस कहेंगे या फिर नो कह देंगे। ठीक है, इसमें तो कोई जवाब तो नहीं देंगे नहीं मेरे पास 500 रुपये हैं। आपसे इतना पूछा गया है कि हैव यू सम मनी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं, तो आप कहेंगे हाँ या फिर कहेंगे नहीं। तो दोनों में से कोई भी जवाब लिखेंगे तो ये यस नो टाइप का हो जाएगा, तो हम लिखेंगे वाई। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? वाई। यस नो टाइप का है तो इसमें लिखेंगे वाई। बात समझ आ गई? नेक्स्ट, व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं। तो मेरे भाई ये बताओ कि आप इसका जवाब यस या नो में दे पाएंगे? पूछ रहा है आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके पिताजी क्या हैं, तो आपको कुछ न कुछ बताना पड़ेगा कि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या फिर किसी विभाग में काम करते हैं, या फिर कोई बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। तो आप इसका जवाब यस या नो में नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों क्वेश्चन टाइप हो जाएगा, आपको कुछ ना कुछ इसका जवाब देना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे क्यू। बात समझ आ गई? नेक्स्ट है कैन यू रीड इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो। तो अब बताओ इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब आप या तो हाँ बोलेंगे, अगर आप पढ़ लेते होंगे तो हाँ बोलेंगे, नहीं पढ़ पाते होंगे तो नहीं बोल देंगे। ठीक है, लेकिन इसका जवाब आप ऐसे नहीं देंगे हाँ हम इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं कहेंगे। आप क्यों कहेंगे हाँ या फिर ना। ठीक है, आप ये तो नहीं कहेंगे मैं मैथ भी पढ़ लेता हूँ, मैं हिंदी भी पढ़ लेता हूँ, ये तो नहीं कहेंगे। आप केवल इतना जवाब देंगे हाँ मैं पढ़ सकता हूँ या फिर हाँ मैं नहीं पढ़ सकता। बात समझ आ गई? तो ये बच्चों यस नो टाइप का हुआ कि नहीं हुआ, तो आप लिखेंगे यस। ये भी यस और नो टाइप का है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। व्हाट आर यू डूइंग विथ दिस स्क्रू ड्राइवर, आप इस स्क्रू ड्राइवर के साथ क्या कर रहे हैं। तो बच्चों आपको कुछ रीजन देना होगा ना। अगर आप किसी चीज़ को लेके बैठे, स्क्रू ड्राइवर पेचकस होता है, आप पेचकस लेके क्या कर रहे हैं, तो आप नहीं बोलेंगे हाँ कोई मतलब ही नहीं निकला, आप कहेंगे नहीं तभी कोई मतलब नहीं निकला। जब आपसे पूछा, अगर आपसे पूछा जाता कि क्या आपके पास स्क्रू ड्राइवर है, तब आप बोलते हैं हाँ या ना में। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आप इस स्क्रू ड्राइवर को लेकर क्या कर रहे हैं, तब आप बोलेंगे कि हम इस स्क्रू ड्राइवर को लेकर के क्या कोई कुछ काम कर रहे हैं, या फिर कुछ बताएंगे जो उसका वैलिड रीजन होगा। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन सेंटेंस है, ये यस नो टाइप नहीं है। इसका जवाब क्या लिखेंगे? क्यों लिखेंगे। बात समझ आ रही? नेक्स्ट पे डिड द लॉयन रोर इन द फॉरेस्ट, क्या जो लॉयन है वो फॉरेस्ट में रोर करता है। फॉरेस्ट में दहाड़ना होता है, रोर का मतलब होता है दहाड़ना। क्या जो लॉयन है वो फॉरेस्ट में रोर करता है, फॉरेस्ट में दहाड़ता है, तो आप कहेंगे यस। ठीक है, या फिर नो। ठीक है, तो इसका जवाब आप यस या नो में दे पा रहे हैं, इसका जवाब आप यस या नो में दे पा रहे हैं। अगर ये पूछा जाता कि वहाँ पर कौन है, जंगल में कौन है, हु इज इन द फॉरेस्ट, तो आप कहेंगे लॉयन, तब आपको वहाँ पे कुछ बताना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या जंगल में शेर दहाड़ता है, तो आप कहेंगे यस। तो ये बच्चों यस और नो टाइप का ये क्वेश्चन हो जाएगा। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट पे जाओ। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने बूढ़े हो। बूढ़े हो का मतलब तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारी आयु क्या है। तो बच्चों आप यस तो बोलेंगे नहीं। मैं पूछूँ तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है, तो आप कहेंगे यस नहीं, कहेंगे नो नहीं। इसका आपको देना पड़ेगा मैं 5 साल का हूँ, 10 साल का हूँ, 15 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, 60 साल का हूँ, 80 साल का हूँ। ठीक है, आप 80 साल के होंगे मुझे पता है। ठीक है, तो आप इसका जवाब देंगे कोई रीजन देंगे, कुछ नंबर बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे। आप यस या नो में जवाब नहीं दे रहे हैं आप, तो ये बच्चों क्वेश्चन टाइप हो जाएगा। कौन सा टाइप हो जाएगा? ये क्वेश्चन टाइप हो जाएगा। बात समझ आ रही है? 7th पे आ जाओ। 7th पे लिखा हुआ है हाउ मेनी व्हील्स हैज ए कार, एक कार में कितने पहिए होते हैं, एक कार में कितने पहिए होते हैं। ठीक है, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? हाँ। आप इसका जवाब देंगे नहीं। नहीं बच्चे, आप इसका कोई ना कोई, एक कार में 4 व्हील्स होते हैं ना, तो आप कहेंगे 4 व्हील्स। आप यस या नो में जवाब नहीं दे रहे हैं, आप कोई नंबर बता रहे हैं, आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उनको दे रहे हैं। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन टाइप हो जाएगा। बात समझ आ गई? नेक्स्ट पे आ जाओ। लिखा हुआ है हाउ आर वी ऑल इंडियन, क्या हम सभी भारतीय हैं। तो आप इसका जवाब देंगे हाँ या फिर ना। ठीक है, तो ये हाँ या ना टाइप का है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं हम
सब अमेरिकन्स हैं, ऐसा आप नहीं कहेंगे। तो आप कहेंगे यस या फिर नो। तो बच्चों ये यस या नो टाइप का हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आपने। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। और आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ इस पर, ठीक है। ये आपके बच्चों क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। चलो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। जैसे अब आपको यहाँ पे सेंटेंसेज के टाइप लिखने हैं। राइट द टाइप ऑफ सेंटेंसेज, राइट द टाइप ऑफ सेंटेंसेज, ठीक है। जैसे HW है बच्चों, ये होमवर्क है। फर्स्ट लिखेंगे व्हाट इज What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको टाइप लिखना है कि ये असर्टिव है या फिर इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, क्या है। सेकंड लिख लेंगे हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया है, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ। नेक्स्ट है गो देयर एंड पिक अप द स्टिक, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। फोर्थ सेंटेंस My uncle teaches me English, सॉरी ये नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है। फिफ्थ पे आ जाओ। लेट्स गो टू टेम्पल, चलो मंदिर चलते हैं, ठीक है। फिफ्थ से सिक्स्थ पे आ जाओ। रजत इज नॉट माई ब्रदर, ठीक है। लास्ट लिख लो सेवेंथ। डू यू स्टडी एट होम, क्या आप घर पर पढ़ते हैं। तो बच्चों ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन सब के बच्चों आपको टाइप लिखने हैं, क्या क्या टाइप सबके हैं आप इन्हें लिखेंगे तभी आपको बात समझ में आएगी। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों बी का टाइप है, ये बी का ही होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर बी जो था इस चैप्टर में उसी का ये होमवर्क है, ठीक है।
चलो तो बच्चों चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर पे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए, अपने घर पर ही स्टडी कीजिए, बाहर आप मत निकलिए क्योंकि बाहर का माहौल ठीक नहीं है। पढ़ाई को कैरी ऑन करें क्योंकि अभी आपके स्कूल्स बंद हैं और जब खुलेंगे तभी हमारी आपके वहाँ पर मुलाकात हो पाएगी। तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, अपने स्टडी को कैरी ऑन करिए। गुड बाय।